हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने जो बाकी रिलेशन फंक्शंस का जो बाकी पार्ट है 1 1 ऑन 2 फंक्शंस, इक्विवेलेंस, रोटेशन एक्सेट्रा, ये सब कवर कर लिया है। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज तक अब कवर अप कर सकता है पूरा। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? तो कंपोजिट से मतलब होता है कि कंबाइन होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। तो कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन होना, या फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। तो डिफाइंड कैसे होता है? इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू बी एंड g is another function defined on b to c। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है और ये g b से c में डिफाइंड है। ठीक है, मीन्स हियर a is domain, b is codomain, but here b is domain and c is codomain। तब एक फंक्शन डिफाइंड होता है, देन कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड एज गॉफ ऑफ एक्स, या तो ओनली गॉफ भी लिख सकते हैं और गॉफ का मतलब गॉफ ऑफ एक्स भी होगा, या आप बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरह से डिफाइन करते हैं, मीन्स ये जो ये फंक्शन है ए डोमेन है, ये फंक्शन डिफाइंड है इस बी पर एफ। तो जो अनदर ये सी कोई है, तो यहां से बी से सी में जी फंक्शन डिफाइंड है, तो यहां से यहां में जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है दैट इज गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इज जनरल डेफिनेशन फॉर कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करना है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज आपको ये क्वेश्चन जो दिया है दैट इज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये डोमेन है 2 3 4 5 और ये 3 4 5 9 कोडोमेन, एंड जी इज डिफाइंड ऑन 3 4 5 9 to 7 11 15। ठीक है, तो यहाँ का जो कोडोमेन है वो यहाँ डोमेन बन गया 3 4 5 9। तो इस फंक्शन को आप जो है फॉग कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हो। बी फंक्शन डिफाइंड है, तो इसको डिफाइन कैसे किया है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 दिया है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 if 4 is और 5 इक्वल टू 5, एंड जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू 7, एंड जी ऑफ 5 इक्वल टू जी ऑफ 9 इक्वल टू 11। इसका मीनिंग क्या है? ये जो फंक्शन है, मैपिंग के थ्रू देख लो आप पहले। ठीक है, ये 2 3 4 5 और यहां पर 3 4 5 9। सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 मीन्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2, उसके लिए वाई का वैल्यू 3। एफ ऑफ 3 एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4। एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 ये इक्वल है 5 के, तो ये होगा। नेक्स्ट जो अनदर फंक्शन, यहां से g ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ 4, तो g ऑफ 3 देखो, इसके बाद ये फंक्शन था डिफाइंड a से, आप बोल सकते हो a से b में या जो भी, ये यहां से यहां में। देन अंदर फंक्शन ले लेते हैं, ये जो 7 11 15, क्योंकि यहां से g ऑफ 3 ये दिया है 3, ये किससे रिलेटेड है? 7 से। 4 भी रिलेटेड है 7 से, और 5 रिलेटेड है 11 से, 9 रिलेटेड है 11 से। तो ये फंक्शन है जी। तो यहां से जो यहां तक फंक्शन डिफाइन होगा दैट इज गॉफ। यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो गॉफ का मीनिंग क्या होगा? जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स belongs to A।
से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बहुत आसान है, इससे क्या होगा, g ऑफ x का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो यहां दिए हैं उसी में से कुछ ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, f ऑफ 2, x का वैल्यू 2 लिया तो ये होगा g ऑफ f ऑफ 2। अब देखो g ऑफ f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 हमें दिया हुआ है कितना, 3, तो ये हो जाएगा g ऑफ 3। ठीक है, तो ये g ऑफ 3, तो g ऑफ 3 की वैल्यू भी हमें पता है कितना है, 7, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 7। ठीक है, तो ये बोल सकते हो गॉफ ऑफ 2 इज 7। ठीक है, g गॉफ ऑफ 2 इज 7। नेक्स्ट, g ऑफ f ऑफ x की जगह क्या ले सकते हैं, अभी 3 ले लिया, तो g ऑफ f ऑफ 3, x इक्वल टू 3 के लिए ये कितना आएगा, g ऑफ 3 इज 4, so g of 4 is 7. Likewise, g of f of x की वैल्यू 4, so ये होगा g of f of 4 is given, f of 4 is 5, तो ये 5, g of 5 is given 11. Likewise, g of f of, अभी क्या बचा है, 5 बस बचा है, 5, इस तरह से आप g of f of 5 इज नथिंग बट g of 5 का जो यहां पर इमेज है 11, g of 5 इज 11। ठीक है, f of 5 भी यहां पर 5 ही था, इसलिए g of 5 भी 11 आ गया। तो यहां से क्या पता चलता है कि गॉफ क्या है, गॉफ के अंदर कौन कौन आएगा, 7, 11, 11, तो 7, 11, बस ये होगा गॉफ, सिंपल। ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं गॉफ को। ठीक है, इस तरह से आपको g ऑफ f ऑफ x निकालना है। ठीक है, चलो ये तो इस तरह से दिया था, डिफाइंड था। अब देखो यहां पर जो भी ये डिफाइंड था, ये अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तभी आप जो है इसको कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, हमें पता है क्रॉस बी से हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 4, टोटल 16 रिलेशंस होंगे। ठीक है ना, 4 to 4 into 4, तो वो इतने सारे अगर आप जो है फंक्शन बना सकते, इतने सारे क्रॉस पेयर्स बना सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में रिलेशंस तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, 2 to the power mn, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक हमें गॉफ निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, गॉफ, या नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन फॉग भी हो सकता है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो चलो इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वहां से क्लियर करते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f is defined on real number to real number and g is also defined on real number to real number, are given by fx is equal to cos x and g of x is equal to 3x square, show that गॉफ इज नॉट इक्वल टू 4। तो देखो फंक्शन क्या है, यहाँ पर रियल नंबर पर ही डिफाइंड है, तो ये बोल सकते हो a to b और ये b to c, क्योंकि सब रियल नंबर पर डिफाइंड है तो आप गॉफ और फॉग दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। तो गॉफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो एज आपको सबसे पहले गिवन लिख लो, जो गिवन है fx दिया हुआ है cos x, gx दिया हुआ है 3x स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, यू कैन से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब यहां पर जब हम फॉग डिफाइन करते हैं या गॉफ डिफाइन करते हैं, तो गॉफ का मीनिंग क्या होता है, गॉफ ऑफ x और g ऑफ fx। g ऑफ fx मीन्स x का वैल्यू पुट करो पहले, तो x g ऑफ fx, तो fx हमें क्या दिया है, cos x, तो इसका मीनिंग क्या होगा, g ऑफ cos x, क्योंकि fx ये g के अंदर में है, कि fx जो दिया है उसको यहां रखना है, तो ये cos x, बस यही वाला पार्ट इंपोर्टेंट है कि ये g ऑफ fx, तो f ऑफ x को यहां पर रखना है। अब g ऑफ fx देखो, तो g ऑफ ये जो g ऑफ cos x आ गया, मीनिंग क्या हुआ कि हमें g ऑफ x तो दिया है 3x स्क्वायर, तो g ऑफ cos x में मीनिंग क्या होगा, तो
तो ऐसे ही सोच सकते हो, जैसे अगर आपको g ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 4 12, यही करोगे x की प्लेस पर। तो ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है तो उसको बस प्लेस करना है। सो यू कैन से cos x होल स्क्वायर, 3x की प्लेस पर cos x रखना है तो cos x स्क्वायर, दिस इज 3 cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देख के बता सकते हैं कि ये आ गया आपका गॉफ। ठीक है, 3 cos स्क्वायर एक्स। लाइकवाइज हम निकाल देंगे क्या, फॉग। ठीक है, फॉग भी निकाल लेते हैं। तो ये फॉग जो होगा दैट इज f ऑफ g ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x विच इज नथिंग बट f ऑफ gx। gx को क्या रखना है, 3x स्क्वायर, तो f ऑफ 3x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अब f ऑफ x तो क्या था, cos x, f ऑफ x तो है cos x, तो x की प्लेस में क्या रखना है, 3x स्क्वायर। सो f इज cos ऑफ 3x स्क्वायर बन गया। x की प्लेस में जो भी वैल्यू लिखना है, जैसे f ऑफ 30 क्या होगा, cos 30। ठीक है, तो सिंपल है इसी तरह से। तो ये दोनों आ गए फंक्शन, तो यहां से दिख ही रहा है ये दोनों तो किसी भी हल में इक्वल होंगे नहीं, तब भी आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे 4x इक्वल टू 0, f ऑफ फॉग इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉग ऑफ 0 इज cos 3 इंटू 0 स्क्वायर मीन्स cos 0 इज 1, वाइल गॉफ क्या आएगा, गॉफ ऑफ 0 इज 3 इंटू cos स्क्वायर 0, so cos 0 इज 1 एंड उसका स्क्वायर भी 1, 3 इंटू 1 इज 3। तो यहीं से दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है 0 के लिए, सो गॉफ इज नॉट इक्वल टू 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल से हमने प्रूफ कर दिया कि क्या होगा, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। सारे वैल्यू को इक्वल होगा तभी इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा, आप जनरल जो आपको इक्वेशन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ले लो तो वो भी बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज आपको इसको प्रूव करने के लिए इक्वल नहीं है, आपको ये लेना पड़ेगा दैट इज 3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। तो यहां से ये किसी भी हाल में आपका जो है इक्वल नहीं आएगा, इसका रूट्स ही मतलब ये बोल सकते हो इस इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएगा। आप बोल सकते हैं ये जो 3x स्क्वायर, तो यहां होगा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, या सीधा बोल सकते हो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बाहर में 3 मल्टीप्लाइड है और वहां अंदर में एंगल में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट f डिफाइंड ऑन रियल नंबर -7/5। इसका मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, 7/5 को छोड़कर बाकी सारा वैल्यूज, और यहां पर कोडो में रियल नंबर -3/5 मीन्स 3/5 को छोड़कर बाकी सारा नंबर इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4/5x माइनस 7। देखो 7/5 लिखने का रीजन भी क्या है कि जो फंक्शन है इसमें डिनोमिनेटर है 5x माइनस 7 और 5x माइनस 7 को क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x को 7/5 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 7/5 इंटू 5 माइनस 7, ये हो जाएगा 0। तो इसीलिए यहां पर डोमेन में 7/5 को एक्सक्लूड किया है। एंड g इज डिफाइंड ऑन g r माइनस 3/5 एंड r माइनस 7/5।
मीन्स ये यहां से यहां में डिफाइंड है एज 7x प्लस 4/5x माइनस 3। ठीक है, तो वहां पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, फिर 3/5 से 0 था, इसलिए उसको हटा दिया। देन फॉग इज इक्वल टू बोला है से आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी, वेयर ए इज r minus 3/5 and b is r minus 7/5. Then I of x is equal to x for all x belongs to a. IB of x is equal to x for all x belongs to a, and they are called identity function on sets a and b. ठीक है, तो आपको शो करना है कि I of a is equal to x आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉग को इसने आई ए बोला है तो फॉग निकाल देंगे। फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंपल है। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब देखो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो दिया है वो क्या दिया है, 7x प्लस 4/5x माइनस 3। ये g ऑफ x गिवन है, ठीक है, और ये एफ एक्स गिवन है। तो ये दिया हुआ है आपको एफ ऑफ, अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ दिस वैल्यू। तो जैसे एफ ऑफ 2 में x की वैल्यू 2 रख देते हैं, वैसे ही यहां पर एफ ऑफ दिस में x की वैल्यू में वो रखो, फंक्शन जो है 3 इंटू एक्स की प्लेस पर क्या आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन x प्लस 4/5x माइनस प्लस 4 होल डिवाइड बाय 5 7x प्लस 4/5x माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, सो इट इज 3 7 21x प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय प्लस 5x माइनस 3 इंटू 4 5 20x 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 5x माइनस 3। ये न्यूमरेटर है ओनली, ठीक है। देन डिनोमिनेटर इट इज 5 इंटू 7 35x प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस 7 इंटू 5 35x एंड 7 इंटू माइनस 3 प्लस का 21 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 प्लस 21 डिवाइड बाय 5x माइनस 3। तो यहां डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो ऊपर वाला क्या बना, 21x प्लस 20x इज 41x, 12 माइनस 12 कैंसिल, 35 माइनस 35 कैंसिल, 20 प्लस 21 41, 41 बाय 41 कैंसिल, क्या आया है। तो ये फॉग क्या था हमारा, आई ए था, ये आई ए ऑफ एक्स था। तो आई ए ऑफ एक्स प्रूव हो गया, क्या आया एक्स। और आपको पता है y ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉग भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है, फॉग भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको आप ले सकते हो, ये y है, कंपोजिट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स मीन्स इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये तो प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, गॉफ को भी प्रूव करके देखना है तो उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो y इक्वल टू एक्स होता है वो क्या होता है, मैंने पहले बताया है फंक्शंस में इस तरह का ग्राफ आता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर 1, y x इक्वल टू 2 पर 2। तो ये आई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स आया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट आपको गॉफ को देखना है। गॉफ मीन्स g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ fx क्या है, 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7। अब ये जो g ऑफ 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7
सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं इसको, उस एक्सप्रेशन में रख देंगे 7 इंटू एक्स की प्लेस पर 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 7 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स 3x प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 7 माइनस 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा न्यूमरेटर 7 इंटू 3 21x, 7 इंटू 4 28 प्लस 4 इंटू 5 20, 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28 होल डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7। ये न्यूमरेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल टू साइन हमेशा इधर ही लगाना है जहां पर वो मेन डिवीजन वाला साइन है, ये वाला इसके सामने में, ठीक है। देन 5 इंटू 3 15x, 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 15 15x माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइड बाय 5x माइनस 7। वेरी सिंपल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम, तो कैंसिल। तो ये आ जाएगा 21x प्लस 20x 41x, 28 माइनस 28 कैंसिल, 15x माइनस 15x कैंसिल, 20 प्लस 21 41, ये भी क्या आ गया कैंसिल, x ही आ गया। तो यही था आपका आईबी ऑफ एक्स। गॉफ को क्या लिया था, आईबी लिया था, आईबी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस बोलने के लिए बोल दिया। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर गॉफ भी क्या आ रहा है, ये गॉफ एक अनदर फंक्शन y भी बोल सकते हैं उसको, ये भी क्या आ रहा है x, इसका मतलब ये भी क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हमने प्रूव कर दिया आइडेंटिटी फंक्शन है, बहुत आसानी से प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को, ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरह से कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो इनको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक करोगे तो कोई मुश्किल नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है या इनवर्स कैसे निकालना है। सो डेफिनेशन इज, if a function f is defined on a to b या x to y, कुछ भी ले सकते हो, x to y, ठीक है। कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, a से b में या x से y में, एंड देन देयर एग्जिस्ट, या ऐसा बोलना ठीक होगा, इफ देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन दिया है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट y to x, मतलब रिवर्स डिफाइंड हो, ये x से y में, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था उसी तरह से, x से y में जिस तरह से डिफाइंड है उसी तरह से y से x में अगर डिफाइंड है, मींस डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो गया, ठीक है। देन एंड ये बोल सकते हैं, एंड fog of y is equal to iy, or and gof of x is equal to ix। ठीक है, ix iy का मतलब क्या है, मतलब x और y आ जाए सीधा, ठीक है, या तो दोनों x इज इक्वल टू आ जाए, दोनों y इक्वल टू आ जाए, x इक्वल टू y आ जाए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ऐसा अगर होता है, देन g is called inverse of function f and denoted as f inverse, ठीक है। इस तरह से इनवर्स का मतलब ये होगा, इनवर्स फंक्शन इस तरह से। तो इनवर्स का मतलब ये नहीं कि उल्टा कर देना है, ऐसा नहीं कि जैसे x y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन दिया तो y इक्वल टू 1/x उसका इनवर्स हो जाएगा, वो नहीं करना है।
इन्वर्टिबल फंक्शन का मीनिंग क्या है? डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, तब वो फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। और वो इस तरह से अगर उसका फॉग या गॉफ लेंगे तो वो आई बाय आई एक्स आ जाए, तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शन में आ गया, इसका मतलब वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता। ये वैसा होगा, दूसरे टर्म्स में, मैपिंग के टर्म्स में ये बोल सकते हो, अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, मान लो ये कुछ ए फंक्शन है, ये कुछ बी है, तो यहां से जो फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, तो यहां पे जैसे 1 2 3 लिया, यहां से ए बी से लिया, तो अगर यहां से ये 1 ये इस तरह से अगर डिफाइंड है, 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी, 3 रिलेटेड टू सी, तो इसका रिवर्स फंक्शन ऑब्वियसली डिफाइन हो पाएगा। क्यों? यहां पर क्या होगा, रिवर्स डिफाइन होने का मतलब बी बन जाए डोमेन और ए बन जाए कोडोमेन, तो ए से ए का इमेज बन जाएगा ये, बी का इमेज, सी का इमेज 3। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये इंटरचेंज हुआ, मतलब ये इसका इमेज पहले 1 का इमेज ए था, अभी ए का इमेज 1 हो गया, तो ये जो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब x से y में, y से x में हो गया, तो ये जो इंटरचेंज हो रहा है ये तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो एनी 1 1 ऑन टू, आप यहां पर बोल सकते हो, फॉर एनी 1 1 ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और इफ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू देन इट इज इन्वर्टिबल, और जो इनवर्स फंक्शन है इज ऑलवेज, इन्वर्टिबल फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू, या बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो वो जरूर से इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो इनवर्स चेक करने, जैसे कि हम y इक्वल टू एक्स को हम इन्वर्टिबल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। मैं इसे ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा हूं। इसका मीनिंग क्या होता है 1 1 और 2 का? फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली 1 वैल्यू ऑफ y, ठीक है। x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और जो डोमेन में जितना भी नंबर्स है उन सब का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स में क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ईच वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू ले लो आप, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, y का सिंगल वैल्यू ही होगा। आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करके कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ये मेथड है टू चेक। अगर आपको ग्राफ दिया हो तो आप बता सकते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा। जैसे ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन फंक्शन, कोई भी स्ट्रेट लाइन फंक्शन ऑलवेज 1 1 फंक्शन होगा। देख लो आप, ये y इक्वल टू एक्स है, मैंने ऐसा कोई सा और कुछ ले लिया, तो ये क्या होगा, यहां में भी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो यहां पर y की सिंगल वैल्यू के लिए x की सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू होगा। दूसरा, लेकिन दूसरा हम बोल सकते हैं, दूसरा चीज क्या, अगर यहां पर जैसे मैंने मॉडेक्स फंक्शन लिया, मॉडेक्स का ग्राफ आपको पता है ये होता है, और यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये y की आप बोल सकते हो, ये y की तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यहां पर y इक्वल टू 2 या कुछ भी बोल सकते हो कांस्टेंट, लेकिन x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यूज है, x की 2 वैल्यूज है, जिसके लिए y की वैल्यू सिंगल आएगी। मैं जैसे -2 का मॉडुलस भी 2 होता है और 2 का मॉडुलस भी 2 होता है, इसीलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, और दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को ग्राफ से चेक करने के लिए आसान तरीका यही है कि वो डोमेन में उसका ग्राफ जो बन रहा है उसको देख लो, बट इसको 1 1 बनाया जा सकता है, ठीक है, अगर हम बोल दें कि x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तब ग्राफ इतना ही होगा, तो ये 1 1 हो सकता है। तो वो हम आगे देखेंगे, किसी को डोमेन को चेंज करने से वो कोई भी फंक्शन, डोमेन चेंज करने से कोई भी फंक्शन को आप इन्वर्टिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन पर डिपेंड करता है। यहां पर जनरली डोमेन, यहां पर जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इस केस में भी रियल नंबर है, बट लेकिन इसमें 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये 1 1 ऑन टू नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट या ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड y also belongs to 0 to infinite, so we can say the function is 1 1 and all two function.
इट इज वेरी सिंपल। अब इसको कुछ क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो हियर इज अवर क्वेश्चन दैट इज let f is defined on n to y where n is natural number be a function defined as fx is equal to 4x plus 3 where y is nothing but y equal to 4x plus 3 for all y belongs to n for all x belongs to n show that f is invertible find the inverse। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां पर इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या, जो फंक्शन दिया है f वो दिया है n से y में, और ये fx इज इक्वल टू 4x प्लस। तो हमें एक फंक्शन फाइंड करना है g सच दैट डिफाइंड ऑन y टू n, ठीक है, y से n में डिफाइंड हो। तो ऐसा फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें पता है जो इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो fx दिया है इसको आप ले लो, सपोज y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज बिलोंगिंग टू y, ठीक है, y बिलोंग्स टू y, ये इसका कोई एलिमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं y क्या होगा, 4x प्लस 3 होगा। तो यहां से x का वैल्यू निकाल दो, 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि x तो क्या है, n का एलिमेंट है और ये n से बिलोंग करता है, और y जो है स्मॉल y, ये जो आपका y बिलोंग कर रहा है इससे, डोमेन से, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4 और यू कैन से g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/4, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो g ऑफ y आ गया, ये वो फंक्शन है जो रिवर्स में डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हमें यही देखना है, यहां पर इसको प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे, तो फॉग सबसे पहले निकालो, फॉग ऑफ गॉफ ऑफ एक्स। अगर ये ix आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा, और ये लीनियर फंक्शन इन्वर्टिबल होते ही हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा, सो गॉफ ऑफ मींस g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x मींस क्या हुआ, fx यहां पर रख दो, fx क्या है 4x प्लस 3, तो g ऑफ 4x 3, g ऑफ y ये दिया हुआ है, तो g ऑफ 4x प्लस 3 क्या होगा, y की जगह में 4x प्लस 3 पुट करो, माइनस 3/4, 3 माइनस 3 कैंसिल, 4 1 4, x आ गया कि नहीं आया, ये गॉफ है। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x मींस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। लाइकवाइज फॉग भी निकाल दो, तो फॉग ऑफ y निकाल देना है, ठीक है। अगर ये फॉग ऑफ y क्या आना चाहिए, i ऑफ y बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, तो फॉग ऑफ y क्या होगा, f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y आपको दिया y माइनस 3/4, तो ये फंक्शन के अंदर में डालना है। फंक्शन आपका दिया है fx 4x प्लस 3, तो f ऑफ 4 y माइनस 3/4 मीन्स x की प्लेस पर आप y रख दोगे, तो f ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3 बाय कुछ नहीं, y माइनस 3/4, 4x प्लस 3 है, तो ये होगा 4x की प्लेस में 4 माइनस, तो 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो आ गया y, तो ये क्या आ गया i/, और यू कैन से दिस इज ix, आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, और फॉग ऑफ y इज इक्वल टू y, या आप यहां पर इसको g ऑफ x में कन्वर्ट करके इसमें फॉग ऑफ x निकालकर x भी प्रूव करते हो, तब भी वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मींस बोथ आर, सो हियर दीज आर बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है। इसको क्या बोल पाएंगे हम, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है क्योंकि आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो हियर g इज इनवर्स ऑफ
f and we can say f inverse is nothing but f inverse of x is nothing but ये g है तो क्या था ये x माइनस 3/4 लिख दोगे। x के टर्म्स में लिख दोगे इसको तो बेटर दिखेगा, बाकी y के टर्म्स में भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा इनवर्स। इनवर्स ऑफ व्हाट? फंक्शन f। फंक्शन f 4x प्लस 3 का इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा? x माइनस 3/4 इज इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इतने आसानी से प्रूव हो गया। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से आता है, इंपॉर्टेंट है काफी आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इनवर्टिबल वाले, इनवर्स फाइंड करने के लिए तो 6 मार्क्स में पूछेगा, या दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन का 6 मार्क्स में पूछते हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने की कोशिश करो, कंप्लीट कर लो उसको। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।